everyone. So this time, actually, so many students have done outstanding job, and we are going to share one success story with you people. We have Dr. Jenish with us, and in his first attempt, he has scored 204 marks. Dr. Jenish, first of all, heartiest congratulations to you. Thank you so much, sir. Thank you so much, So how is they feeling now? So what's going on at your like at सर. your home with your family? मतलब रिजल्ट आने के बाद सर सब बहुत खुश हो गए, मम्मी Yes. पापा, मेरे भाई बहन, मतलब मेरे मासी, सब इतने खुश हो गए ना. मैं तो शादी में था एक्चुअली. सर मैं शादी में था और अचानक एक्चुअली ऐसे ही रिजल्ट आ Yes. गया. मुझे पता नहीं Abruptly. था, तो सब दोस्त लोग एक कॉल आने लगे कि भाई रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया. मेरे तो ऐसे हाथ कांपने लगे थे सर. फिर मेरी बहन ने रिजल्ट देखा और मेरे दोस्त डॉक्टर वत्सल, उसने रिजल्ट देखा तो उसने बोला 204. तो सब बहुत खुश हो गए, मेरे पापा मम्मी, मतलब नाचने लगे. शादी में थे और जोर जोर से नाचने लगे. वो रियल मजा हो बहुत गया मजा आ फिर, है गया. नहीं? हाँ सर, बहुत मजा आ गया. ये सब जो हैप्पीनेस है वो पैसे से आप नहीं खरीद सकते हो, राइट? नहीं नहीं सर, वो नहीं खरीद सकते. पर ये हैप्पीनेस का लेवल ही अलग था सर. मेरी लाइफ में ऐसी हैप्पीनेस आई ही नहीं. ये पहली बार था कि मुझे बहुत ही मजा आया. मैं लिटरली, मेरी मम्मी भी क्राई करने लगी. एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना मजा आया. ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। होता है ना कि जैसे ये जो था अचीवमेंट, ये पूरा आपके हार्ड वर्क का था, है नहीं? हाँ सर. ये पूरा हार्ड वर्क का। ओके, चलिए ठीक, तो स्टार्ट करते हैं डॉक्टर जेनिश, जो आपके बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में। मेरा नाम डॉक्टर जेनिस है और मैं 204 स्कोर से पास हुआ इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. बिस्केक किर्गिस्तान आईएचएसएम से पास आउट हूँ. और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी सर 2018 में. और सबसे पहले मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट में एडमिशन लिया था, मतलब अच्छा। इंडिया में, गुजरात में, बीएचएमएस में. और वहाँ पे बीएचएमएस। कुछ 6-7 महीने हुए तो मेरे कुछ दिक्कत आ गई, मतलब ऐसे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वगैरह, मतलब बहुत एक साथ दिक्कत आ गई, बहुत ज्यादा. और मैं थोड़ा डिप्रेशन में ऐसे सब हो गया था. फिर मेरे पापा ने बोला कि रहने दो, तू बीएचएमएस तेरे लिए बना ही नहीं है, तू घर आ जा. तो फिर मैंने फिर आईएचएसएम ज्वाइन किया. फिर वहां पे मेरे को सबका सपोर्ट मिला, मेरे दोस्त बन गए अच्छे अच्छे. पर फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सर. फिर मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर तो कुछ नहीं किया था, मतलब थर्ड ईयर से मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना चालू कर दिया था. मतलब थोड़े थोड़े छोटे छोटे सब्जेक्ट, मतलब ऐसे ऐसे पढ़ता रहता. फिर फोर्थ ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ा. फिफ्थ ईयर में मैंने मेन फोकस था मेरे एमसीए, जो हमने क्लास होती थी ना बिस्केक में, जो चर्च हॉल में, सारा फोकस वहीं पे था. मैंने एक क्लास नहीं छोड़ी वहां पे. सिर्फ एक आध दो क्लास, 2 दिन छोड़े थे, जो मेरी तबीयत खराब थी ना, उसमें भी नहीं आया था. उसकी भी मैंने वीडियो भी देख ली थी. इसलिए वहां पे जो क्लास नहीं छोड़ी, तो वो मुझे बहुत फायदा हुआ सर. वहां पे जो क्लास हुई ना बिस्केक में, इसलिए वहां पे बहुत मजा. वो हुआ. उसके बाद सर यहाँ पे हम आ गए, तो यहाँ पे घर पे ही हम 5 दिन ही रहे. हम 3 दोस्त से, मैं, वत्सल और मोदी, हम घर पे 5 दिन रहे. उसके बाद सीधा आ गए अराइज दिल्ली. वहां दिल्ली से आए। फिर कंटिन्यू चालू भी रहा हमारा, मतलब पढ़ना वहां से ही स्टार्टिंग रहा था. वहां पे सर जो जो सब्जेक्ट होता था उसका हर दिन कर देते थे और एमसीक्यू लगा लेते थे. मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं था, सिर्फ अराइज के नोट्स ही किए. मतलब कंफ्यूज नहीं होना था. मैंने सोचा था, सर ने, हमारे सीनियर ने भी बोला था, जैसे मीत बोर्ड है ना, उसने बोला था कि भाई तुम एक ही नोट्स रखना. तो मैंने पहले से ही मेरा फिक्स था, मैं नोट्स हमें चेंज नहीं करने, हमने जो बिस्केट में पढ़ा है वही यहाँ के हमें रिविजन करना है. तो नाइस। बस वो रिवीजन करते रहे. वहां पे जो सब्जेक्ट हो रही थी उसको हम पढ़ते रहे. ऐसे चल रहा था सर. आपके जो सीनियर्स में वहां पे जब आप आईएसएम कॉलेज में थे, हाँ तो सर. आपके सीनियर में जिसने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया, वो कौन थे आपके सीनियर? सबसे ज्यादा तो सर मेरे 3-4 सीनियर थे. मैं 3-4 सीनियर के नाम लूंगा सर. डॉक्टर प्रियांक, डॉक्टर संकेत डोंडा, डॉक्टर मित बोड़ा और डॉक्टर हिनेश. मतलब ये 4 सीनियर है ना, इससे मैं ज्यादा कांटेक्ट में रहता था. तो वो वेरी सब गुड। मुझे ऐसे गाइड करते रहते थे, तू जीटी दे. मेरा जीटी में सर फर्स्ट स्कोर था 84. मतलब फर्स्ट मैंने जीटी दी थी ना, तो मैंने पहली जीटी दी, मैं बैठ ही नहीं पाया सर, बैठ ही नहीं पाया. मैंने पूरी जीटी भी नहीं दे पाया. फिर मेरा 84 स्कोर आ गया, मैं पूरा ऐसे होने लगा कुछ मुझे. तो मैंने सीनियर को कॉल किया कि सर मेरा ऐसा, भैया ऐसा हो रहा है. तो वो बोला कोई बात नहीं, अभी आगे तेरे को देना है. ऐसे ऐसे बढ़ता गया, बढ़ता गया. फिर 100 आया, 150, फिर एक सौ वेरी पचास नाइस। से एक बार आया. फिर उसके बाद स्कोर बढ़ने लगा, बढ़ने लगा. लास्ट तक बहुत अच्छा आने लगा फिर. वेरी नाइस। देखो, ये होता है ना कि जैसे आपके अगल बगल में जो दोस्त हैं ना, उनको देख करके बताया जा सकता है कि भाई आपकी पर्सनालिटी कैसी है नहीं? तो हाँ सर. मतलब यू आर स्टेइंग विद, है ना, बौद्धा मीत कुमार, जितने भी सीनियर्स का आपने नाम लिया, मैं हाँ सबको जानता हूँ अच्छे से। आई थिंक ये सबका इंटरव्यू भी हुआ है।
है हाँ नहीं? सर, सबका हुआ और है। इन सभी का जो स्कोर था आई थिंक 200 से ऊपर था। हाँ सर, 200 सबका से 200 ऊपर ऊपर था। है। यस। अच्छे अच्छे है ना? स्कोर तो से ये सबका। सब लोगों ने जो पढ़ाई स्टार्ट किया था आपके कॉलेज में स्टार्ट कर लिया था, ऐसा नहीं था कि डिग्री मिलने के बाद। एक्चुअली सर वो लोग है ना, वो सर डॉक्टर प्रियांक, डॉक्टर संकेत डोंडा, हिनेश, उस वो सबके साथ ही मैं बिस्केट जाने वाला था, पर मैंने यहाँ BHMS यहाँ पे कर लिया 1 साल, इसलिए अंडरस्टूड। मैं ओके। उसके साथ नहीं जा पाया, उसके इसलिए उसके ओके। पीछे रह गया 6 महीने। इसलिए अंडरस्टूड। वो मेरे ज्यादा कांटेक्ट में थे वो सब लोग। अंडरस्टूड अंडरस्टूड, बिल्कुल सही बात है। ओके, ठीक है। तो डॉक्टर जिनेश, चलिए एक बात और हम करेंगे कि ये बताओ कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी होना चाहिए, है ना? और जैसे इस बार का एग्जाम, जैसे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि वेरी क्लिनिकल, बहुत डिफिकल्ट था, है ना? आप सर अपना ओपिनियन बताओ। मैं सर बताऊंगा ना, तो वन लाइनर तो सर नहीं थे, वन लाइनर नहीं थे। वन हम्म। लाइनर थे वो भी इंटीग्रेटेड, मतलब पूरा क्वेश्चन लंबा हुआ क्यों? है, फिर लास्ट में पूछा है, तो ऐसे वन लाइनर थे, ऐसे सीधा वन लाइनर नहीं थे। यानी इसको वन लाइनर तो नहीं कहेंगे, राइट? हाँ, हाँ जैसे मतलब वो बड़े बड़े क्लिनिकल क्वेश्चन चार केस पांच था लाइन के और हो उसके गए। लास्ट में पूछा है, मतलब ऐसे थे। हम्म। और क्वेश्चन है ना सर, मतलब हमने देखो, मैंने सब जीटी में मेरे जो जो गलत हुए ना, वो भी एग्जाम में सही हो गए। वो अच्छा, नाइस। मेन फायदा वो रहा, जैसे कि वो एगार साइन था, वो मेरा जीटी में गलत हो गया था, तो इसमें सही हो गया। और सिली मिस्टेक भी, मतलब एज कंपेयर जो जीटी मैंने मैं कर रहा था ना, उस पे यहाँ इसमें कम हुई। अगर इसमें भी थोड़ी ज्यादा कम होती तो इससे भी ज्यादा कोर ले लेता मैं। और ऐसा है कि सर वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो प्रियांश सर बोलते हैं कि तुम्हें तुम्हारी नौ पे कंट्रोल रखना है। तो वही है, अगर 5-6 क्वेश्चन देखो गलत आ गए, तो हमें ऐसे घबराना नहीं है। मैं भी ऐसे ही सोचा, मेरे 10 क्वेश्चन है, मैंने ऐसे सोच लिया था कि 10, चलो 200 स्कोर मेरा है, 50 स्कोर मैंने दे दिया एनबी वालों को, 50 में मुझे लड़ना है। ठीक है। तो 50 स्कोर में मैं जो कर रहा था ना, वही मैं सोच रहा था, चलो मैंने 200 तो फिक्स ही है, इस हिसाब से मैं चल रहा था सर। ओके, तो आपकी भी जो पढ़ाई मतलब काफी 2-3 साल पहले से आपने स्टार्ट कर लिया था वहां पे चर्च हॉल में, राइट? हाँ सर। ओके, यस। मैं सबको बताना चाहूँगा कि ये जो चर्च हॉल है, ये आईएसएम की क्लासेस होती है यहाँ पे बिश्केक में। हाँ वहाँ सर। पे इंडियन फैकल्टीज जाते हैं, और ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, जो आईएसएम के बच्चे हैं, तो उन सभी की वहाँ पे पूरी क्लासेस होती है ऑफलाइन। एंड मैं जब से देख रहा हूँ, आई थिंक 5 ईयर से मैं वहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पढ़ाने के लिए। तो आई विल हम्म। से दिस इज अ काइंड ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस फॉर सो मेनी मेडिकोस, है नहीं? जो चर्च हॉल की जो एक वाइब है नहीं? और वहां से आप ये समझ लो कि भाई जो है ना, जो एग्जाम की तैयारी तो वहीं पे स्टार्ट हो जाती है नहीं? और कितने लोग के लिए लाइफ चेंजिंग प्लेस है वो, राइट? हाँ सर, सही बात है सर। वो वही मैंने सर, वहाँ पे जो क्लास हम करते हैं ना, वही मैंने, क्योंकि वहां से तो हमें पता चलता है कि सर कैसे पढ़ाते हैं, कैसे नहीं वेरी पढ़ना ट्रू। है, वैसे सब है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और कितने मॉक एग्जाम्स लिखे थे आपने इंडिया में आके? सर मैंने अप्रोक्सीमेटली सर मैंने दी थी 12 या 13 मॉक दी थी स्टार्टिंग से, मतलब यहाँ बिस्किट से आने के बाद। टोटल मैंने अरेस की जो 5 जो लास्ट में हमारी हुई थी वो मॉक दी थी, और उसके अलावा मैंने भी 5-6 मॉक दी थी। तो उसमें पहली मॉक में मैं तो फेल हो गया था सर, लिटरली। पहली ओके। मॉक में मैं फेल हो गया था, फिर उसके बाद मैंने चालू कर दिया। मैं मतलब जो क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे ना, मैं वो एक बुक में लिख रहा था सारे, जो गलत हुआ मैंने क्यों गलत हुआ मेरा, ऐसे ऐसे यहाँ पे ये पॉइंट देखना है, उस हिसाब से मैं आगे आगे बढ़ रहा था सर। वेरी इसलिए मैंने गुड। लास्ट लास्ट जीटी मेरी हाईएस्ट स्कोर था सर 232, और लोवेस्ट स्कोर था 84। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, मुझे एक चीज यहाँ पे समझ में आता है कि जैसे हम लोग स्टूडेंट्स को बोलते हैं ना, मॉक एग्जाम लिखो आप, राइट? तो हाँ कितने सर। स्टूडेंट्स का ये होता है ना कि सर मॉक एग्जाम में अगर मेरा स्कोर जो है बहुत नीचे आ गया तो मैं जो है डिप्रेशन में चला जाऊंगा, उसके बाद से मैं बहुत सारे दिन वेस्ट करूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड एवरीवन हु, लाइक एवरीवन हु इज गोइंग टू राइट एग्जाम इन द अपकमिंग एग्जाम, प्लीज अंडरस्टैंड हियर द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग मॉक एग्जाम। कि मतलब मॉक एग्जाम लिखने का मेन मकसद ये है, इसका पर्पस ये है कि भाई आप समझो कि एग्जाम होता कैसे है सबसे पहले। उसके बाद आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, वीक पॉइंट्स क्या क्या ये समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम लिखोगे शायद कि 84 आएगा, लेकिन उसके बाद 100 आएगा, उसके बाद 120 आएगा, फिर 150 भी आएगा, फिर 200 पार भी होगा, राइट? तो सेम थिंग ये डॉक्टर जेनिश के साथ में था। ये तो आई होप के जो भी जूनियर्स हैं या जो भी जो आगे एग्जाम लिखने वाले, वो ये समझ सके इन चीजों को, राइट? ओके डॉक्टर जेनिश, तो अब बताओ आपकी बिश्केक की लाइफ कैसी थी वहां पे, जो आपकी यूनिवर्सिटी सर लाइफ? बिस्केट में तो सर हम 3 लोग थे, 3 लोग मस्त अच्छे से रहते थे। और वहाँ पे तो क्या है सर, क्लासेस करनी है अपनी चर्च हॉल में, फिर घर आके एमसीक्यू लगाने हैं, फिर थोड़ा बहुत डिस्कस करते थे हम।
कि भाई तेरा ये गलत हो गया, तो ऐसे डिस्कस करने से भी सर बहुत ज्यादा फायदा रहता है। वेरी डिस्कस गुड। करने से याद बहुत अच्छे से रहता है। जैसे कि मैं कोई ट्रिक बनाता हूँ तो वो मैं मेरे दोस्त को सिखा देता हूँ, तो उस दोनों को तो याद रहता है, मुझे ज्यादा याद रहता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बात है। यस, यस, यस। वैसे सर बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे भी हम सर, अरे दिल्ली थे ना, तो वहाँ पे भी हम 3-4 लोग है ना डिस्कस करते थे। मतलब जो हम्म। सब्जेक्ट हुआ और डिफिकल्ट टॉपिक है ना, वो मैं डिस्कस कर लेते थे ना, तो वो पूरा माइंड में छप जाता था। वेरी नाइस। यस, यस, और यस। लास्ट के दिनों में तो सर ऐसा हुआ था कि हम पढ़ नहीं पा रहे थे अच्छे से, क्योंकि एक साइड से वो अंदर से टेंशन कि एग्जाम आ रही है, एग्जाम आ रही है, एग्जाम आ रही है। और ऊपर से सब, मतलब क्या ही बताए सर, लास्ट में नहीं पढ़ा, पर जो हमने पढ़ा ना आगे के दिनों में वही सब काम आए। और लास्ट के दिनों में तो सर इतना मतलब हो रहा था ना, तो मैं तो घर पे कॉल कर ना, मेरा सबसे ज्यादा घर पे मेरी मम्मी से बात होती है और हम्म। कम पापा से बात होती है। तो मम्मी बोलती है इतना अच्छा नहीं लगता, मतलब इतना अच्छा मोटिवेट नहीं हो पाता। पर पापा एक बार कॉल करते हैं एक वीक में, और वो बोलते रहे कि भाई तू पास होता ही है, होना ही है, तुझे पास होने, तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और वो ट्रू, बोले वेरी। तू पास ही है, तू पास ही है। वो जो बोलते थे ना, उससे मेरे मोटिवेशन बहुत हाई हो जाता था। और आप सबसे प्रियंक सर से बात करता था, आपसे बात करता था। वो जो मोटिवेशन आता था ना, उसमें पढ़ते ही रहता था। फिर कभी स्कोर गलत आ जाता, मेरा ऐसा नहीं है कि हर जीटी में अच्छा स्कोर आता था, कभी कोई कोई जीटी में मेरे कम भी स्कोर आता था। तो तब हम्म। मैं प्रियंक सर से बात कर लेता था, आपसे बात कर लेता था, इसलिए चला जाता था, गाड़ी चलती थी ऐसे ही। यहाँ पे और दिल्ली अराइज में सारे स्टाफ सब लोग सपोर्टिव थे आपके लिए वहां पे, राइट? हाँ सर, वहाँ पे सब सपोर्टिंग है। अच्छा था। अच्छा था सर, राइट। वहाँ पे बहुत अच्छा था, वहाँ पे कोई ओके। दिक्कत नहीं आई। यस। मेन तो वो है जो अपने जो पढ़ा है ना, वो हमें इंटीग्रेट करके हमें क्वेश्चन में लगाना है, वही हमें सिखाते हैं वहाँ पे जो जीटी में, वो जो क्वेश्चन में आता है। वही हमें वही सीखना है कि जो हमने पे पढ़ा है वो हम क्वेश्चन में कैसे ढूंढ पाते हैं कीवर्ड, वो हम लगा देते हैं। जैसे कि वो यस। गायना में सर आते हैं, वो अपने प्रसन्नविद सर आते हैं, वो पढ़ाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ो, ऐसे ऐसे पढ़ो, एगार साइन है देख लो, ये अर्ली डिसलेरेशन, वेरिएबल डिसलेरेशन, वो सब कैसे पढ़ाते हैं, वो सब क्वेश्चन में हम डाल देते हैं कि भाई हाँ चलो कीवर्ड दिखा, डाल दो। सलमान सर के क्वेश्चन सर बात ही मत पूछे। वो जो बोलते हैं ना कि ये, जैसे कि वो गम हाइपरप्लेसिया था, उसने क्वेश्चन में बोला था कि एक क्वेश्चन प्रेडिक्टेड है, ये आप देख के ही जाना। तो मैं देख के नहीं गया था, मेरा जीटी में गलत हो गया था, वहां पे अरेस की जीटी में, तो यहाँ पे आ गया तो याद आ गया था। तब भी मैंने बोला सर बोल दे सही है। नाइस, नाइस, और वेरी गुड। अपना आया था ना वो टेंजेंशियलिटी, तो आपने जो ड्रॉ करवाया था ना, वो एक राउंड और उसके बाजू में वो एरो, वो सीधा स्ट्राइक सर्कमस्टेंशियलिटी हुआ मेरे था। एग्जाम में, स्ट्राइक हुआ यस। सीधा ही। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने बोला चलो बहुत अच्छा हुआ। यस, यस, यस। आपकी जो जूनियर्स अभी आईएसएम में, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जूनियर्स को? मैं सब जूनियर को यही बोलूंगा कि तुम लोग वहां पे जो राइज में क्लास हो रही है ना, चर्च हॉल में, वो सब करो, छोड़ो मत, नहीं आ रहा, सोना है पढ़ना है, वो क्लास कर लो फिर सो जाओ। और वो जो वहां पे मैंने नोट्स बना लिए थे ना, वो मेरे बहुत फायदेमंद रही। मैंने यहाँ के नोट्स बनाए ही नहीं, दिल्ली आके मैंने नोट्स बनाए ही नहीं, वहाँ की नोट्स है ना वही यूज किए, थोड़ा बहुत ऐड करते गया बस। वही वो जो नोट्स बन गई ना बिस्केट में, वो बहुत अच्छी हो गई सर। वेरी गुड, और मैं वेरी गुड। जूनियर को यही बोलूंगा कि भाई तुम वहां पे जो अपनी क्लास हो रही है इतनी अच्छी, तो वो कर ही लो तुम। यस, यस, यस। और हमारी पहली मुलाकात हुई थी, आई थिंक, एक तो क्लास में आप सीनियर्स के साथ आते थे उसमें, चर्च हाँ, हॉल में, सीनियर्स राइट? के साथ, मैं सीनियर्स के क्लास में आता था जब मैं फोर्थ ईयर में था ना तब। हाँ। और उसके बाद से मिले थे हम लोग शायद, फिर आप वो गरबा। गरबा नाइट, हाँ, हमारे जो गुजरातियों का ट्रेडिशनल है ना, वो सब गरबा होता है ना, तो हमने बुलाया था सर, वहां पे हमारी मुलाकात हुई थी सर। यस, यस, यस। और वहां पे मुझे आपने कहा था, राइट, कि सर मैं आपके हाँ साथ सर, एंट्री करूंगा। मैंने बोला था ना सर, मैं आपको इंटरव्यू दूंगा एग्जाम के बाद। यस, यस। फाइनली वो आ गया दिन आज। नहीं, नहीं, बिल्कुल, ये सब चीजें जो होती है, देखो, है ना, जैसे यंग एज से हर चीज का एक फेज है, राइट ना, कि आपको हर चीज अचीव करना है धीरे धीरे, राइट? है ना? तो अभी जो आपने अचीव किया, मैं कहूंगा आपका ये फर्स्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट है, राइट? अभी इसके बाद तो अभी और सारे, अभी चलो, अभी इंटर्नशिप आपको करना है ना? फिर उसके बाद से मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, इंटर्नशिप के साथ साथ में आप पढ़ाई करना, ठीक है ना? जिस भी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हो, सर्जरी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग है, सर्जरी पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लो, मेडिसिन में है, पूरा मेडिसिन रिवाइज कर लो, एनेस्थीसिया में पूरा एनेस्थीसिया रिवाइज कर लो, है ना? क्योंकि जो नीट पीजी है, आईएनआईसीटी है, उसका लेवल तो यही है कि भाई जैसे आपने पेशेंट देखा है, तो मतलब जैसे पूरा का पूरा पेशेंट बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस वहां पे, अब वो कंपटीशन होगा उसमें पूरा, राइट? उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो यू हैव टू बी मोर कॉशियस, ठीक है? ये एग्जाम देने के बाद सर हमें लगा कि अब तो जो भी एग्जाम देने के हम पास ही करना है, कोई यस, ऑप्शन ही यस, नहीं है हमारे बिल्कुल, पास। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ये फर्स्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है।
हाँ यस, सर। है ना? तो अभी मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, अभी रुकना नहीं है। अभी तो चलो ठीक है, अभी पहले 7-10 डेज पूरा एंजॉय करना लाइफ में भाई, जितना प्रेशर था ना वो सब का हैप्पीनेस एक साथ मिला है आपको अभी, राइट? तो अभी यस सर। ठीक है, एंजॉय करिए बिल्कुल, एकदम पार्टी होना चाहिए, सेलिब्रेशन होना चाहिए एकदम। हाँ ठीक सर। है। उसका फिर इंटर्नशिप होगा, इंटर्नशिप में पेशेंट भी देखो, हर डिपार्टमेंट में जाना, ठीक है? कहीं पे ऐसा नहीं है वो बंक नहीं करना है नहीं? हर डिपार्टमेंट में पेशेंट भी देखना है, लेकिन पढ़ाई भी करना, बुक्स नहीं छोड़ना है वहां पे फिर। नहीं नहीं, बुक्स तो सर नहीं छोड़ना, बुक्स ही तो मैंने है सर, वही है हमारे। यस, 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 है नहीं? और सर मैं सब सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा, खलील सर यस। को, प्रियांश सर को, आपको, मतलब पूरी अरेज फैकल्टी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरा जो स्कोर है मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया था सर। मैं एग्जाम देने के बाद आया ना, देने के बाद एग्जाम हॉल के बाहर है ना, बच्चों का रिएक्शन देख के मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मेरे 200 अप आ जाएंगे। पर जो आपने बोला ना वो इंटीग्रेट करके आपको क्वेश्चन लगाना है, वो मैंने लगा दिए थे सब। मेरे को फिर रिजल्ट आया ना, उसके बाद लगा वाह यार, बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। यस, 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 है ना? सबको सर थैंक यू सो मच सर। दिस इज ऑलवेज अ प्लेजर। एंड ये वीडियोस और ये जो आपका ये जो लास्ट वाले जो लाइन है सबको लिए है ना, थैंक्स। ये ऑब्वियसली ये मैं जो अपने सारे फैकल्टीज के साथ भी शेयर करूंगा। तो होता है क्या है कि देखो, जब आपका जो सक्सेस होता है ना, राइट, तो योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। सर सर ये ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। तो ओके, तो डॉक्टर जेनिश, बात करके हमें बहुत कुछ समझ में आया है। एंड आई एम श्योर कि सो मेनी जूनियर्स आर गोइंग टू वॉच दिस इंटरव्यू, राइट? सो मेनी मेडिकोस आर गोइंग टू वॉच दिस इंटरव्यू, so for sure they are going to get supported by this interview, right? And यस your success, your achievement is always going to inspire your juniors. Okay, so keep shining, and we shall always be in touch, we shall always be in contact. ठीक है, सर। अब हम लोग जो है जब भी दिल्ली में या हैदराबाद में जहाँ पे भी सेलिब्रेशन होगा, ठीक है, वी आर गोइंग टू मीट फॉर श्योर। ओके ठीक सर। है।